बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वेक्टर थ्योरी के बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको फिजिक्स और इंजीनियरिंग में बहुत काम आएंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जब किसी वेक्टर को किसी नंबर या स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इस ऑपरेशन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर का नाम देते हैं। अगर किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इस ऑपरेशन को वेक्टर थ्योरी में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का नाम दिया जाता है। सो याद रखिएगा, जब भी मल्टीप्लिकेशन का वर्ड यूज हो वेक्टर थ्योरी में तो वहां पर एक स्केलर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और जब भी प्रोडक्ट का वर्ड यूज किया जाए वेक्टर्स के लिए तो वहां पर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ प्रोडक्ट हो रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की दो टाइप्स हैं। एक प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है, जबकि दूसरे प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का नाम दिया जाता है। इस लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, यानी ये प्रोडक्ट इनफैक्ट मेजर क्या करता है। इट मेजर्स parallelism of two vectors। स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हों तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम होती है, और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हों तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होती है लेकिन नेगेटिव सेंस में। और अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उस सूरत में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाती है। अब सवाल यह है कि हम ये मेजरमेंट करते कैसे हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें देखनी होगी डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। लेट u and v be two non-zero vectors. Theta that is less than 180 degrees and greater than or equal to 0 degrees. Theta is greater than or equal to 0 degrees and less than or equal to 180 degrees is angle between vectors. Then dot product of u and v is defined by u dot v is equal to u v cosine of theta। ये स्टूडेंट्स डॉट शो कर रहा है कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। यहां पर मैंने वेक्टर का ये जो बार है ये यूज नहीं किया। इसका मतलब है कि ये u वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स, मैंने अभी बात की कि अगर वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो तो उस वक्त दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल क्या होगा? द आंसर इज 0। अब कोसाइन ऑफ 0 हो जाएगा 1, तो u डॉट v की वैल्यू इस सूरत में पॉजिटिव मैक्सिमम होगी। दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड v। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं जिनकी मदद से हमारे कंसेप्ट्स फर्दर क्लियर होते चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, if theta will be equal to 0 degrees then cosine of 0 हो जाएगा 1, तो u डॉट v will be equal to uv। u डॉट v is equal to uv। ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव में डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये शो कर रही होगी कि ये
दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल इन सेम डायरेक्शन है। सेकंड पॉइंट, इफ थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो हमने बेसिकली कंसेप्ट यहां पर क्या पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट का, इट मेजर्स पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स के पैरेललिज्म को मेजर करता है कि कितने वो पैरेलल है एक दूसरे के रेफरेंस से। अब स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो पैरेललिज्म तो यहां पर हो गया 0। अब इस चीज को अगर हम डेफिनेशन के मुताबिक भी देखें तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्रीज, कोसाइन ऑफ 90 होता है 0, सो ये जो राइट साइड है ये हो जाएगी 0। सो हम यहां पर लिखेंगे देन u डॉट v विल बी 0। यहां पर यह बात भी याद रखिएगा कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा हो तो उस सूरत में दोनों वेक्टर्स आपस में डेफिनेटली परपेंडिकुलर होंगे। ये एमसीक्यूज में इनफैक्ट ये आपको पॉइंट काम आ सकता है। इसके अलावा बाज शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपको ये पॉइंट जरूरत पड़ेगी। नंबर 3, इफ थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमने थीटा 0 डिग्रीज किया जब पैरेलल इन सेम डायरेक्शन थे, थीटा को किया 90, वेक्टर्स हो गए परपेंडिकुलर। अब हमने थीटा को कर दिया 180 डिग्रीज, वेक्टर्स पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो गए। हम इन्हें फिजिक्स में एंटी पैरेलल का नाम भी देते हैं। अब स्टूडेंट्स, कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज क्या होता है? शाबाश जी, कोसाइन ऑफ 180 डिग्रीज होता है -1। अब -1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों मैग्नीट्यूड्स के साथ तो हमारे पास आ जाएगा u डॉट v इज इक्वल टू माइनस u इंटू v। Then u dot v will be equal to minus u into v। ये स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन नेगेटिव सेंस में ये शो कर रही होगी कि जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा और साथ नेगेटिव साइन आएगा तो ये शो हो रहा होगा कि ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स, हमने थीटा को 0 कर दिया, थीटा को 90 कर दिया, थीटा को 180 कर दिया। व्हाट अबाउट द एंगल्स बिटवीन देम, यानी 0 और 90 के दरमियान, यानी एंगल अगर एक्यूट हो और अगर 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो यानी एंगल ऑब्ट्यूज हो, तो उस सूरत में डॉट प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या होगा ये देखते हैं। नंबर 4, इफ theta will be greater than 0 but less than 90 degrees। अब स्टूडेंट्स, आप जरा रिकॉल करें अपने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स के मुताबिक कि जब थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, 90 से लेस हो, तो कोसाइन ऑफ थीटा वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? शाबाश जी, 0 और 90 के दरमियान बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सो कोसाइन ऑफ थीटा होगा पॉजिटिव। लेकिन 0 पर कोसाइन की वैल्यू 1 है, 90 पर 0 है। इसका मतलब है 0 डिग्री से 90 डिग्रीज की तरफ जाते हुए ये जो कोसाइन की वैल्यू है ये 1 से 0 की तरफ ट्रेवल करेगी। यानी कोसाइन ऑफ थीटा जो है यहां पर ये जैसे जैसे एंगल 0 से बढ़ेगा वैसे वैसे 1 से कम होते होते 0 की तरफ अप्रोच करेगा 90 की तरफ जाते हुए। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है ये होने के बाद जब इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगी तो u डॉट v की वैल्यू कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस वैल्यू, क्योंकि यहां पर जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। u डॉट v यानी u v से कम हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे देन u डॉट v अब 90 पर है 0 और 0 पर है u v के इक्वल, तो ग्रेटर देन 0 होगी वैल्यू, क्योंकि थीटा की वैल्यू अब 0 से ग्रेटर है, 90 से लेस है। u डॉट v की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी
बट लेस देन होगी u इंटू वी के। अब u डॉट वी को हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला के मुताबिक u v कोसाइन थीटा भी लिख सकते हैं, और वी कैन से u v कोसाइन ऑफ थीटा विल बी लेस देन u इंटू वी। ये कोसाइन थीटा अप्लाई होने की वजह से ये वैल्यू जो है ये u v प्रोडक्ट से कम हो गई। अब स्टूडेंट्स इसको जरा ज्योमेट्रिकली भी ऑब्जर्व करते हैं कि ये इनफैक्ट क्यों हुआ। स्टूडेंट्स ये दो वेक्टर्स बना लिए हमने, ये वेक्टर u और ये वेक्टर v। अब स्टूडेंट्स हमने कंसेप्ट क्या रखा है u डॉट v का, वो है इट मेजर्स पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स की सेंस में हम इसे कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम u को रेफरेंस बना लें तो वेक्टर v u के कितना पैरेलल है ये हमें कैसे पता चलेगा। हमें देखना होगा कि वेक्टर v का कौन सा कंपोनेंट वेक्टर u के पैरेलल है, कितना कंपोनेंट जो है वो वेक्टर u के पैरेलल है। स्टूडेंट्स अगर हम वेक्टर u को हॉरिजॉन्टल फर्ज कर लें कि हॉरिजॉन्टल है, तो हमें वेक्टर v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करना होगा। वेक्टर v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बुनियादी तौर पर वेक्टर u के पैरेलल हो रहा होगा। यहां पर जरा दोबारा समझ लें, ये जो है ये वेक्टर v का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर u के पैरेलल हो रहा है, और ये वेक्टर v का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर u के परपेंडिकुलर है। हमें मेजर करना है पैरेललिज्म को, सो हम इस कंपोनेंट को मेजर करेंगे वेक्टर v के इस कंपोनेंट को, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर u के मैग्नीट्यूड के साथ। अब सवाल यह है कि ये कंपोनेंट क्या होगा। स्टूडेंट्स ये बन गई है हमारे पास यहां पर एक राइट ट्रायंगल। इस राइट ट्रायंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बुनियादी तौर पर v का मैग्नीट्यूड होगा, v का मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास है थीटा। अब थीटा की अपोजिट साइड ये होगा परपेंडिकुलर, और ये साइड होगी यहां से लेकर यहां तक बेस। अब मुझे ये कंपोनेंट फाइंड आउट करना है जो वेक्टर u के पैरेलल है। अब ये कंपोनेंट मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये कंपोनेंट बुनियादी तौर पर इस राइट ट्रायंगल की बेस बन रहा है। मेरे पास हाइपोटेन्यूज मौजूद है यानी v का मैग्नीट्यूड, थीटा मौजूद है। अब हाइपोटेन्यूज की बुनियाद पर मुझे बेस मालूम करना है, तो क्या करूंगा, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी। शाबाश जी, वो सेंटेंस रिकॉल करें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसमें कर्ली ब्राउन हेयर यानी कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास ये अगर आप रफ एरिया कंसीडर करें तो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर v का मैग्नीट्यूड, तो b आ गया आपके पास v इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स u का मैग्नीट्यूड इंटू v का वो कंपोनेंट जो u के पैरेलल है वो हमें मिल गया v कोसाइन थीटा। तो ये हमारे पास मेजर ऑफ पैरेललिज्म डेवलप हो गया जो हमारा कंसेप्ट था। स्टूडेंट्स ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास बेसिकली ये हमारा वेक्टर u का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर v का वो कंपोनेंट जो वेक्टर u के पैरेलल है, ये हमारा वो प्रोडक्ट बन गया जो हम करना चाह रहे थे, डॉट प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने थीटा को एक्यूट कर लिया, अब थीटा को ऑब्ट्यूज करते हैं। इफ थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। अब 180 डिग्रीज पर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम होती है। न्यूमेरिकली ये भी मैक्सिमम है लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू है। हमारे पास u डॉट v ग्रेटर होगा माइनस uv से और लेस होगा 90 डिग्रीज पर डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0। ये अभी हमने यहां पर डिस्कस किया, लेस होगा 0 से, यानी 0 और माइनस uv के इन बिटवीन वैल्यू होगी। यहां पर आप u डॉट v की जगह पर अगेन uv कोसाइन थीटा लिख सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स इसको भी जरा ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स अगेन हम दो वेक्टर्स बना लेते हैं जिनके दरमियान जो एंगल है इस दफा ऑब्ट्यूज बन रहा हो। ये वेक्टर u और ये वेक्टर v, बनने वाला एंगल जो है वो है ऑब्ट्यूज। ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्टूडेंट्स हमें अगर वेक्टर u को हम रेफरेंस बना लें तो हमें वेक्टर v का वो कंपोनेंट चाहिए जो वेक्टर u के पैरेलल है। शाबाश, ये कैसे आएगा जी? इसका भी वही पैटर्न होगा। हम वेक्टर v के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जिस तरह हमने यहां पर ड्रॉप किया और हमें वेक्टर v का वो कंपोनेंट मिल गया जो वेक्टर u के पैरेलल था। यहां पर भी हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरह से, और ये वेक्टर u की डायरेक्शन पर बेसिकली ड्रॉप होगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई राइट ट्रायंगल। लेकिन ये वेक्टर v का जो कंपोनेंट है जो वेक्टर u के पैरेलल आ रहा है, ये अपोजिट साइड पर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब है ये उसके एंटी पैरेलल होगा। अगर ये उसके एंटी पैरेलल होगा तो डॉट प्रोडक्ट को नेगेटिव होना चाहिए। जब भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के एंटी पैरेलल जा रहा होगा, उसका कोई कंपोनेंट भी अगर एंटी पैरेलल होगा तो डॉट प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आएगा। स्टूडेंट्स ये कंपोनेंट वेक्टर u की डायरेक्शन के रेफरेंस से अपोजिट डायरेक्शन में है, चूंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। सो इस दफा डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कंसीडर होगा। इस दफा भी ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ये हम कैलकुलेट करेंगे, और ये चूंकि बेस है इस राइट ट्रायंगल की, सो अगेन कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू b ओवर v होगा, और b की वैल्यू आ जाएगी v कोसाइन थीटा। v कोसाइन थीटा v का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर u के एंटी पैरेलल है, और ये इनफैक्ट यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर u के मैग्नीट्यूड के साथ और हमें डॉट प्रोडक्ट मिल चुका होगा। अब स्टूडेंट्स हमने 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्रीज तक ऑब्जर्व कर लिया डॉट प्रोडक्ट का बिहेवियर। इसका जो रिजल्ट है यहां पर अगर आप देखें uv, मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ v, ये एक नंबर आपके पास आंसर आएगा। यहां पर भी ये आंसर नंबर है, ये भी और ये भी, यानी जो आपका रिजल्ट है वो एक नंबर आ रहा है। हम इसे स्केलर भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा एक स्केलर या एक नंबर होता है। इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। नंबर 6 पॉइंट, रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट is always a real number, scalar. That is why dot product is also called scalar product of vectors. स्टूडेंट 7th पॉइंट है रेंज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हमने देखा कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू u इंटू वी के इक्वल होती है, और अगर पैरेलल इन अपोजिट डायरेक्शन हो तब भी u इंटू वी के इक्वल होती है, लेकिन साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स u डॉट v की एक एक्सट्रीम वैल्यू है हमारे पास uv और दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू है माइनस uv। ये दोनों वैल्यूज डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यूज कंसीडर की जाती हैं, ये पॉजिटिव सेंस में और ये नेगेटिव सेंस में। स्टूडेंट्स जितने पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, आइए अब इन्हें विजुअलाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से
याद हो जाए। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इस वक्त दो वेक्टर्स u और v। इस वक्त इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? द आंसर इज ये इस वक्त पैरेलल इन सेम डायरेक्शन है, सो एंगल बन रहा है 0 डिग्रीज। इसके साथ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं स्केल। ये स्केल u डॉट v की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके मिडल में है 0, इसके राइट साइड पर u इंटू v और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव ऑफ u इंटू v, यानी दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट, राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यू। अब स्टूडेंट्स इस वक्त जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हैं तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिवली मैक्सिमम होगी। सो ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे एंगल 0 से बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि एंगल जो है वो 0 से बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे हम 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। अब दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल हो गया 90, तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 0। अब स्टूडेंट्स एंगल 90 से बढ़ना शुरू होगा तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 से लेस हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अब 90 से एंगल बढ़ना शुरू हुआ। अब आप देख रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के लेफ्ट साइड पर ट्रैवल करना शुरू हुई। जैसे जैसे एंगल 90 से 180 की तरफ जाएगा, जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 0 से माइनस uv की तरफ जाएगी। ये स्टूडेंट्स एंगल हो गया 180 डिग्रीज और हमारे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई नेगेटिव ऑफ u इंटू v के इक्वल। अब स्टूडेंट्स सवाल यह है कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं दो, ये कौन डिफाइन करेगा? थीटा से तो हम इन दो एक्सट्रीम वैल्यूज के दरमियान घूम रहे हैं। इनफैक्ट ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं राइट पर और लेफ्ट पर, ये कौन डिफाइन करता है आपके ख्याल से? जी, राइट एक्सट्रीम है हमारे पास u इंटू वी और लेफ्ट एक्सट्रीम भी u इंटू वी है लेकिन साथ माइनस है। सो ये वाज़े तौर पर समझ आ रहा है कि ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट है। जितना दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ये जो वैल्यू है, ये जो एक्सट्रीम्स हैं, ये बिगर होंगे। यानी अगर आप वेक्टर्स की लेंथ्स को इंक्रीज करेंगे तो ये जो स्केल है ये इनफैक्ट बड़ा हो जाएगा। अगर आप इसे एक रियल लाइन कंसिडर कर लें तो जितना हम वेक्टर u और v की लेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे, किसी एक को बढ़ाएं या दोनों को बढ़ाएं, उस सूरत में ये जो स्केल है ये रियल लाइन की तरह एक्सपैंड करता चला जाएगा, जिसका एक एक्सट्रीम u इंटू वी होगा और दूसरा एक्सट्रीम माइनस u इंटू वी होगा। स्टूडेंट्स अब हम अपने पॉइंट्स को कुछ आगे बढ़ाते हैं और कुछ मजीद कंसेप्ट्स अपने क्लियर करते हैं। नंबर 8 पॉइंट स्टूडेंट्स, if u dot v will be equal to 0, then one of the following must be true। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नंबर 1, जी डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है? हमने डिस्कस किया जी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो जाए, कोसाइन ऑफ 90 होता है 0। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो पहली पॉसिबिलिटी यह है कि u और v आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि हो सकता है u नल वेक्टर हो। तीसरी पॉसिबिलिटी यह होगी कि v हो सकता है नल वेक्टर हो। और चौथी पॉसिबिलिटी यह होगी कि दोनों ही नल वेक्टर्स हो। u इज नल वेक्टर। और याद रखिएगा कि नल वेक्टर को जीरो वेक्टर और वाइड वेक्टर भी कहा जाता है। तीसरी पॉसिबिलिटी v इज नल वेक्टर। स्टूडेंट्स नल वेक्टर क्या एंगल बना रहा होता है इनफैक्ट किसी वेक्टर के साथ? जी, नल वेक्टर का कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं होता, आर्बिट्रेरी एंगल होता है।
सो इसी वजह से इसे जब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन की गई वहां पर नल वेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। इनफैक्ट जो हमारी डेफिनेशन है u इंटू वी कोसाइन ऑफ थीटा, अब थीटा नल वेक्टर की सूरत में डिफाइन नहीं होगा, लेकिन चूंकि u या v अगर नल वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है ये जीरो आ जाएगा। थीटा डिफाइन नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड जीरो होने की वजह से हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो चुका होगा। नंबर 4 पॉसिबिलिटी, बोथ आर नल वेक्टर्स, u और v दोनों नल वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 9 इज जीरो वेक्टर डॉट u इज इक्वल टू, जी नल वेक्टर इंटू एनी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। दिस शोज, यहां पर अभी हमने पढ़ा कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो एक पॉसिबिलिटी यह है कि वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर नल वेक्टर इंटू यू हमारे पास आ गया जीरो। इसका मतलब है कि जो नल वेक्टर है वो किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंसिडर होगा। दिस शोज नल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू every vector. Number 10 point. U dot U is equal to U magnitude into U magnitude, U और U के दरमियान एंगल होगा 0, कोसाइन ऑफ 0 इज 1। सो ये आ जाएगा U स्क्वायर, या इसे आप U वेक्टर का मैग्नीट्यूड और स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नंबर 11। स्टूडेंट्स नंबर 11 में हम डिफाइन करते हैं अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स i, j और k के लिए। स्टूडेंट्स i कौन सा यूनिट वेक्टर है? g x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, j y एक्सिस के अलोंग और k z एक्सिस के अलोंग। ये चूंकि यूनिट वेक्टर्स हैं सो इनके मैग्नीट्यूड्स 1 के इक्वल होते हैं। अब i डॉट i हमारे पास होगा इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल, चूंकि ये एक ही वेक्टर है सो एंगल होगा 0, ये आ जाएगा i स्क्वायर के इक्वल। i यानी ये हमारे पास है वेक्टर और ये है मैग्नीट्यूड, i स्क्वायर हो जाएगा 1, चूंकि i का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसी तरह j डॉट j भी 1 और k डॉट k भी 1 के इक्वल। अब स्टूडेंट्स हम चेंज करते हैं, ये तो अभी मैंने सिमिलर यूनिट वेक्टर्स लिए। अब i डॉट j करते हैं। i डॉट j यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। i डॉट j, i का मैग्नीट्यूड भी 1, j का मैग्नीट्यूड भी 1, दोनों के दरमियान एंगल, i और j के दरमियान एंगल होता है 90, कोसाइन ऑफ 90 0। सो हमारे पास आंसर हासिल होगा 0। j डॉट i, ये भी 0, j का मैग्नीट्यूड और i का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा लेकिन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज, ये भी 0। j डॉट k और k डॉट j ये भी 0 और k डॉट i या i डॉट k ये भी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स लास्ट एक पॉइंट जिसका हम प्रूफ भी बाद में करेंगे वो है u डॉट v is equal to v dot u. That is to say, dot product is commutative. इसका स्टूडेंट्स हम प्रूफ भी देखेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे हो गए 12 पॉइंट्स। अब ये जो हमने डॉट प्रोडक्ट्स यहां पर डिफाइन किए i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, स्टूडेंट्स इनकी बुनियाद पर अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो, यानी xi प्लस yj प्लस z के फॉर्म में दोनों वेक्टर्स अगर हमें गिवन हो तो हम कंपोनेंट फॉर्म में भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यह है हमारी सेकंड डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो आइए सेकंड डेफिनेशन देखते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो, यानी आई जे के फॉर्म में गिवन हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म किया जाएगा। हम लिखेंगे u डॉट v इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे वेक्टर u a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट वेक्टर v a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब स्टूडेंट्स हम हर कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। u डॉट v a1i का डॉट प्रोडक्ट होगा इन तीनों के साथ बारी बारी, a1 a2, ये दो चूंकि नंबर्स हैं ये सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, ये वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। हम ब्रैकेट में लिखेंगे i डॉट i प्लस a1 b2 i डॉट j प्लस a1 c2 i डॉट k। नेक्स्ट b1j, अब तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, b1 a2 यहां प्लस b1 a2 j डॉट i प्लस b1 b2 j डॉट j प्लस b1 c2 j डॉट k। नेक्स्ट c1 a2 k डॉट i, c1 b2 k डॉट j प्लस c1 c2 k डॉट k। स्टूडेंट्स अब हमें ये डॉट प्रोडक्ट्स परफॉर्म करने हैं, ये डॉट प्रोडक्ट्स, ये 9 डॉट प्रोडक्ट्स हमें परफॉर्म करने हैं। i डॉट i क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था जी, i का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 विल 1, और i और i के दरमियान एंगल है 0, कोसाइन ऑफ 0 होता है 1, सो i डॉट i1 हो जाएगा, यहां से हमें मिलेगा a1 a2, j डॉट j1 हो जाएगा, यहां से मिलेगा b1 b2, और k डॉट k1 हो जाएगा, यहां से हमें मिलेगा c1 c2। मैं इन्हें जरा मार्क कर लूं कि ये हमारी टर्म्स इन डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है वो 1 आएगा, सो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमारे पास बचेगा। अब i डॉट j, चूंकि i और j के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज है, कोसाइन ऑफ 90 होता है 0, सो ये जो टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगी। इस तरह i और k के दरमियान बनने वाला एंगल 90 है, i डॉट k भी 0, ये भी एलिमिनेट। इसी तरह j डॉट i भी एलिमिनेट, j डॉट k भी, k डॉट i भी और k डॉट j भी, ये टर्म्स हो जाएंगे एलिमिनेट, और हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा u डॉट v विल बी इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला की फिलॉसफी जरा समझ लें। a1 u वेक्टर का x कंपोनेंट है और a2 v वेक्टर का x कंपोनेंट है, यानी दोनों x कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट हो रहा है, ये दोनों y कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट हो रहा है, और ये दोनों z कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसकी फिलॉसफी बन रही है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। सो ये जरा फिलॉसफी में आपको लिख दूं ताकि आपको याद रहे, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। आपको एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करके दिखा देता हूं इसी लैंग्वेज में। आपके पास फर्ज करें एक वेक्टर है u, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर v है -3i माइनस 4j माइनस
5k। हमें u डॉट v अगर मालूम करना है तो हम इनके कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू -3 इज -6, 3 इंटू -4 इज -12 और 4 इंटू -5 इज -20। -20 -12 -32 -6 -38। यह है स्टूडेंट्स इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। अब ये कैसे कम्यूटेटिव होता है ये भी जरा समझ लें। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो वेक्टर्स u और v, हमने यहां पर क्या किया, u डॉट v। अब अगर मैं v डॉट u करता तो क्या फर्क पड़ता जी। v डॉट u करने की सूरत में मैं पहले वेक्टर v लिखता और बाद में वेक्टर u लिखता। उसके बाद ये इसी तरह से हम तमाम कंपोनेंट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते। यही होना था कि i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, हमारे पास ये 3 टर्म्स बचनी थी, बाकी तमाम टर्म्स एलिमिनेट हो जानी थी। अब उस सूरत में क्या होना था, उस सूरत में हमारे पास v डॉट u का जो रिजल्ट आना था, ये इनफैक्ट आप इसी तरह से प्रूव करेंगे। v डॉट u के लिए आप इन दोनों की जगह बदल के दोबारा प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा a टू a1 प्लस b टू b1 प्लस c टू c1। अब स्टूडेंट्स ये सिंपल नंबर्स है, ये सिंपल नंबर्स है और नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, हम जानते हैं। सो a1 a2 और a2 a1 ये एक ही बात है, यानी ये रिजल्ट जो है ये अगेन सेम आ रहा है। हम कंक्लूड करेंगे कि एज द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, सो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u। अब यहां से यह भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि चूंकि ये प्रोडक्ट्स है नंबर्स का और सम हो रहे हैं देन वो प्रोडक्ट्स, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो एक नंबर आ रहा है, यानी डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो एक नंबर या एक स्केलर आता है, जिसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी दिया जाता है। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे इन दोनों डेफिनेशंस की इक्वलेंस, कि ये किस तरह से दोनों डेफिनेशंस इक्वल हैं। एक हमने पहले डिस्कस की u डॉट v इज इक्वल टू u इंटू v कोसाइन ऑफ थीटा, और दूसरी हमने ये डेफिनेशन डिस्कस की u डॉट v के लिए। अब इन दोनों की इक्वलेंस देखते हैं। ये हमारी बुक में एक्सरसाइज 7.3 से पहले भी एग्जाम्पल की सूरत में गिवन है। स्टूडेंट्स इस दफा मैं वेक्टर्स कंसीडर कर रहा हूं प्लेन में। ये हमारे पास u और v दो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, u डॉट v इज इक्वल टू u v कोसाइन थीटा। आप जानते हैं हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, और दूसरी डेफिनेशन u और v कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, और u डॉट v हमारे पास होगा x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2, कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट्स का सम। यही हमने अभी डेफिनेशन 2 में डिस्कस किया। अब हमने देखना है कि ये दो डेफिनेशंस किस तरह से इक्वल हैं, यानी u v कोसाइन थीटा किस तरह इक्वल है x1 x2 प्लस y1 y2 के। स्टूडेंट्स हम कंसीडर कर लेते हैं दो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर्स u और v, जिनके दरमियान एंगल बन रहा हो थीटा। Let u and v be two vectors ये स्टूडेंट्स वेक्टर u और ये वेक्टर v, इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों हेड्स को ज्वाइन कर दूं इस तरह से, तो ये हमारे पास बन जाती है एक ट्रायंगल। मैं लिखूंगा u एंड v बी टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ a triangle. Then third side will be, स्टूडेंट्स अगर एक साइड वेक्टर u है, दूसरी साइड वेक्टर v है, तो तीसरी साइड का वेक्टर क्या होगा? शाबाश, तीसरी साइड का वेक्टर क्या होगा? स्टूडेंट्स अगर
मैं उस वेक्टर का जो टेल है वो यहां कंसीडर करूं और हेड इस तरफ कंसीडर करूं, यानी उस वेक्टर की डायरेक्शन अगर ये है तो उस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू से मुराद वो वेक्टर क्या होगा? शाबाश जी, मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो वेक्टर सबट्रैक्ट होता है, और अगर आप वेक्टर की डायरेक्शन में चलें तो वेक्टर ऐड होता है। यहां पर अगर टेल है, यहां पर हेड है, तो मैंने यहां से यहां पहुंचना है थ्रू दीज टू वेक्टर्स। इन टर्म्स ऑफ दीज टू वेक्टर्स मुझे ये वेक्टर चाहिए। सो मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहा हूं, ये होगा -u और +v। चूंकि इस वेक्टर की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, इसके अपोजिट जा रहा हूं, -u + v, यानी ये वेक्टर होगा v - u। ये हमारा होगा थर्ड वेक्टर। देन थर्ड वेक्टर विल बी v - u। अब ये v - u वेक्टर भी मालूम कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म। v - u, v - u, ये हमारे पास v और ये u, ये हो जाएगा x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j। ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड वेक्टर की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हमें ये डेफिनेशन बनानी है। फर्ज करें हमें ये डेफिनेशन फॉलो करनी है। इसमें आ रहा है हमारे पास कोसाइन ऑफ थीटा, ये है हमारे पास एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये है थीटा। स्टूडेंट्स कोसाइन ऑफ थीटा हमें बनाना है। अब कोसाइन ऑफ थीटा बनाने के लिए मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा कि हमने चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में एक लॉ पढ़ा था, और उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ कोसाइंस। अब लॉ ऑफ कोसाइंस कैसे यूज किया जाता है, ये पहले मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा एक सिंपल ट्रायंगल कंसीडर करते हुए, ट्रिग्नोमेट्री वाली सिंपल ट्रायंगल। ये स्टूडेंट्स हमारी वो ट्रायंगल जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी, ट्रायंगल ABC। ए के अपोजिट साइड स्मॉल a, बी के अपोजिट साइड स्मॉल b और सी के अपोजिट साइड स्मॉल c। वर्टेक्स ए के साथ बनने वाला एंगल अल्फा। स्टूडेंट्स फर्ज करें हमारे पास b मौजूद है, c मौजूद है, अल्फा एंगल मौजूद है, दो साइड्स और उन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल मौजूद है। हमें ये अपोजिट साइड मालूम करनी है। लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा यूज होगा? शाबाश, मुझे साइड ए मालूम करनी है, तो लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा यूज होगा? जी, लॉ ऑफ कोसाइन ये वाला यूज होगा। a² इज इक्वल टू b² प्लस c² -2bc कोसाइन ऑफ अल्फा। ये लॉ ऑफ कोसाइन हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर भी इसी किस्म की सिचुएशन बन रही है। मैं कहता हूं मैंने ये साइड मालूम करनी है, मेरे पास v है, u है, ये साइड मालूम करनी है। सो ये बन जाएगा v - u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये इनफैक्ट लेंथ्स हैं, a, b और c, ये लेंथ्स हैं। सो v - u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स ये मैं फॉलो कर रहा हूं फॉर्मूला, यानी ये लॉ ऑफ कोसाइंस। इसे मिटा लेते हैं ताकि हम अपना जो प्रूफ है ये कंटिन्यू करें। यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, मैं यहां लिखूंगा v - u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 v का मैग्नीट्यूड u का मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट कर देते हैं। v - u का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? यह है हमारे पास v - u। अब मैग्नीट्यूड के लिए हम जो हमारा x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे और y कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे और उसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर की वजह से वो स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला में जो स्क्वायर रूट आता है, चूंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है, सो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। यहां पर आ जाएगा x2
माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड। अब v वेक्टर हमारे पास है ये, इसका भी स्क्वायर है, सो इसका स्क्वायर रूट भी कैंसिल, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2vu कोसाइन ऑफ थीटा। इनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, चूंकि ये हमारी एक साइड बन जाएगी v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। ये हमारी इनफैक्ट दूसरी साइड बन जाएगी, ये वाली साइड, ये जो हम बनाना चाह रहे हैं। सो यहां पर आप स्क्वायर ओपन करते हैं, x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 y1 y2 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स यहां पर कैंसलेशन हो रही है, x2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर और x2 का स्क्वायर राइट साइड पर कैंसल, x1 का स्क्वायर दोनों पॉजिटिव कैंसल, y2 का स्क्वायर कैंसल, y1 का स्क्वायर कैंसल। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पर बच रहा है माइनस 2x1 x2 और माइनस 2y1 y2 और राइट साइड पर ये हमारे पास बच रहा है। सो मैं लिखूंगा माइनस 2 v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2, इधर से कॉमन लिया और यह आ गया x1 x2 प्लस y1 y2। स्टूडेंट्स ये माइनस 2 इस माइनस 2 के साथ डेफिनेटली कैंसल। हम अगर v वेक्टर मैग्नीट्यूड को सिंपल v और इसको सिंपल u लिख लें तो ये लिखा जाएगा u v कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। और ये दोनों बुनियादी तौर पर क्या है, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है u और v के दरमियान। यहां पर आप देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं, इक्वल टू u डॉट v। ये स्टूडेंट्स हमने ये इक्वलेंस प्रूव कर दी कि दोनों डेफिनेशंस बेसिकली इक्विवेलेंट हैं, फर्क सिर्फ इनके यूजेज का है। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल गिवन हो तो आप फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे, और अगर दोनों वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब दो प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट की, वो मैं आपको बता देता हूं, आप उन्हें कंपोनेंट फॉर्म में बआसानी खुद प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी है u डॉट v प्लस w इज इक्वल टू u डॉट v प्लस, जी आप सही समझे, u डॉट w। स्टूडेंट्स रियल नंबर्स में इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? शाबाश जी, इस प्रॉपर्टी का नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स अभी मैंने लेफ्ट साइड से डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया, आप राइट साइड से भी कर सकते हैं, यानी v प्लस w डॉट u, ये हो जाएगा v डॉट u प्लस w डॉट u, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड स्टूडेंट्स, आप u, v और w तीन वेक्टर्स लेट करके, यानी u को आप लेट कर लें a1i प्लस b1j, इसी तरह v को a2i प्लस b2j और w को a3i प्लस b3j। इस सूरत में आप इनका डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करके ये प्रॉपर्टीज ड्राइव कर सकते हैं। नंबर टू स्टूडेंट्स हमारे पास है c एक स्केलर है इनटू u, यानी स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर डॉट v। अगर आप एक स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और बाद में जो हमारे पास
आंसर आए उसका डॉट प्रोडक्ट लें v के साथ, या आप पहले u और v का डॉट प्रोडक्ट कर लें और जो रिजल्ट आए उसको आप c के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आपका जो रिजल्ट है वो सेम हासिल होगा। c जो है वो स्केलर है, c इज अ स्केलर, इनफैक्ट नॉन जीरो स्केलर, ये बात याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने डिस्कशन की डॉट प्रोडक्ट की, हमने अपने तमाम कंसेप्ट जो थे वो डॉट प्रोडक्ट के हवाले से वो क्लियर करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।